अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। पहले वो फार्मूलाज की लिस्ट नोट कर लो। एक बॉयज़ लॉ का फार्मूला, एक जर्नल गैस का फार्मूला, ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला और ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल का फार्मूला। अच्छा, सबको यहाँ पता है P स्टैंड फॉर प्रेशर, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, D मतलब डेंसिटी और N का मतलब मोल होता है। सही है, N का मतलब होता है मोल। एक चीज़ और साथ साथ बता देता हूँ कि आप हमेशा आपको प्रेशर अगर टोर में मिले तो आप उस टोर को 760 से डिवाइड करके किस में चेंज कर लें, ATM में। ठीक है भाई, प्रेशर टोर में मिलेगा, 760 डिवाइड करके ATM में चेंज कर लेंगे। वॉल्यूम cm³ या ml में मिलेगा, 1000 से डिवाइड करके DM में चेंज कर लेंगे। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होगा, 273 प्लस करके केल्विन में चेंज कर लेंगे। और R की वैल्यू आप याद रखेंगे 0.0821। ठीक है भाई, ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। एक बात सुन लें बेटा इस सवाल में कि यहाँ पर अगर गैसेस अलग अलग दें तो उनका डेटा भी अलग अलग बनाए तो सवाल बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सही है, गैसेस अलग अलग है तो डेटा अलग अलग बनाए। फिर अब बॉयज़ लॉ के सवाल की पहचान क्या होगी। आप सवाल पढ़ा, आपने सवाल में आपको प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, दो प्रेशर दिए हैं, दो वॉल्यूम दिए हुए, टेम्परेचर एक दिया हुआ है। दो प्रेशर, दो वॉल्यूम, टेम्परेचर एक दिया है। समझ जाए, बॉयज़ लॉ का फॉर्मूला है। फिर ये जनरल गैस इक्वेशन है, इसमें एक ही चीज़ देंगे उसी का डेटा बनेगा। इसी तरह ग्राम्स लॉ में पहचान ये कि ख़ास वर्ड आएगा, डिफ्यूज़ या इफ्यूज़, डिफ्यूज़ या इफ्यूज़। अगर ये लफ्ज़ आ रहा है तो पहचान लेंगे ग्राम्स लॉ है, इन्हीं फॉर्मूले में से कोई एक लगेगा। और डाल्टन लॉ की पहचान है कि प्रेशर और मोल के अलावा कुछ नहीं देंगे, प्रेशर और मोल के अलावा कुछ नहीं देंगे। चले आए अब इसके सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, हम पहला सवाल आपके सामने ले आते हैं। पहले सवाल में अगर आप बगौर पढ़ो बेटा तो आपको साफ नज़र आ रहा है। बोलते हैं एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड 400 cm³ ऑफ N2 800 टोर, यानी कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम 400 है और प्रेशर 800 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 300 है, जबकि प्रेशर 900 है। तो कितनी गैसेस दी हुई हैं? दो दी हुई है बेटा। कितनी गैसेस दी हुई हैं? दो गैसेस, दोनों का प्रेशर भी अलग अलग, दोनों का वॉल्यूम भी अलग अलग। दो प्रेशर, दो टेम्परेचर, दो प्रेशर, दो वॉल्यूम, एक टेम्परेचर। दो प्रेशर, दो वॉल्यूम, एक टेम्परेचर। इसका मतलब है ये सवाल है बॉयज़ लॉ का। ये सवाल किसका है? बॉयज़ लॉ का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो आए अब इसका डेटा बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? मेरी बातें बड़ी गौर से सुनिएगा, वीडियो को 10 मिनट्स आगे करके मत देखिएगा, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को प्रॉपर देखते हैं तो पूरी एक क्लास वाली आपको थीम मिल जाएगी। डेटा बनाते हैं बेटा। इसमें डेटा में सबसे पहले हमारे पास दो गैसेज हैं, हम इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। कौन कौन सी बेटा? एक है नाइट्रोजन, चलो भाई हमने लाई 4N2 नाइट्रोजन की मैं अगर बात करूं। और एक गैस कौन सी है बेटा? CO2। पहला काम किया है, पेपर में भी आपने ऐसे अंडरलाइन कर लिया, दो गैसेज हैं 4CO2, दोनों का डेटा अलग अलग कर लिया आपने। अच्छा भाई, अब नाइट्रोजन के बारे में आपको क्या मालूम है? टेम्परेचर एक ही दिया हुआ है। अगर एक टेम्परेचर दिया हुआ, दो प्रेशर दिए हुए हों तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, आपको नाइट्रोजन का cm³ वॉल्यूम है, आपने लिखा भाई वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना है बेटा? 400 cm³। मेरी बात याद है? इसे किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। 0.4 आ जाएगा। ठीक है भाई, वॉल्यूम आपके पास आ गया 0.4। अच्छा भाई, इसके बाद इसका प्रेशर दिया हुआ 800 टोर। इसको मैंने बोला टोर में वो किससे डिवाइड करेंगे? 760 से।
तो आप डिवाइड करें जब तक कैसे वॉल्यूम आगे बढ़े, बोलते हैं बोथ गैसेज आर ट्रांसफर इन 1000 cm3, यानी पहले ये 400 से कहाँ पर आ रही है बेटा, 1000 में आ रही है। फाइंड टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, पहले एक का तो निकालो फिर टोटल निकलेगा, तो दूसरा प्रेशर हमें मालूम करना है जब ये 1000 में आ जाएगी। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं 800 को 760 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 760, आपके पास आएगा 1.056 ATM। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है दूसरा, ये तो क्लियर हो गया, इसको टैग कर लेते हैं V1 P1 V2 P2। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बेटा कितना दिया भाई 300 cm3, हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे 0.3 आ जाएगा। प्रेशर कितना दिया बेटा इसका 900 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 760। जब तक आप डिवाइड करें वॉल्यूम, ये भी बोलते बोथ गैसेज आर ट्रांसफर, ये भी कहाँ जा रही है 1000 में ट्रांसफर हो रही है, तो ये भी CM है, इसको भी मैं क्या करूँगा 1000 से डिवाइड करके क्या कर लूँगा 1 DM में कर लूँगा, इसको भी 1000 से डिवाइड करके क्या कर लूँगा 1 DM कर लूँगा। अब बोलते हैं प्रेशर बताओ, व्हाट इज इट, फाइंड द टोटल प्रेशर मिक्सचर, एक का प्रेशर होगा तो टोटल निकलेगा, इसका भी प्रेशर निकाल लेते हैं। ये भी V1 P1 V2 P2, एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चलो ये P1 का आंसर कितना है, पुराना प्रेशर है 1.056 मल्टीप्लाई बाय पुराना वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.14। नया प्रेशर हमें मालूम करना है, जबकि नया वॉल्यूम बेटा कितना हो गया 1 DM3। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो, फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिंपली क्या करेंगे इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई ये हो गया 1.056 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.4 से, 0.4 इक्वल कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका P2। ये प्रेशर P2, अच्छा ये P2 नाइट्रोजन के लिए, तो मैं अब इसे बता दूंगा ये प्रेशर जो P2 एक्चुअली किसका है नाइट्रोजन का है, जो कि कितने 1 DM में आया आएगा 0.4224। इसी तरह आप इसका भी निकाल लें, पहले तो आप इसको टोर में चेंज कर लें, 900 को 760 से डिवाइड करें भाई, ये आप खुद ट्राई करें, 900 डिवाइड बाय 760, और फिर जब टोर में चेंज कर लेंगे, चलो भाई टोर में चेंज करके बता देते हैं कितना आएगा 1.184, कितना आ जाएगा ये 1.1842। चलो भाई इसको आप सॉल्व करोगे, कर लोगे ना ऐसे ही, P1 कितना हो जाएगा इसका 1.1842, V1 कितना हो जाएगा 0.3, P2 कितना हो जाएगा पता नहीं भाई अपने को, तो वॉल्यूम हो गया इसका भी 1 DM3 भाई। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मल्टीप्लाई बाय, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 P2, यानी प्रेशर ऑफ CO2, इट मीन्स P2 जो है वो कितना आ गया आपके पास 0.3556 ATM पर हमें सवाल में बोल रहे हैं फाइंड टोटल, तो बेटा टोटल कैसे निकालोगे, तो 4 टोटल की हेडिंग लगाई, 4 टोटल में बस पता है ना टोटल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का जो प्रेशर निकाला और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर निकाला दोनों को प्लस कर दो,
सही है भाई। तो अब आपने क्या करना है, 10 ईयर में ऐसे सवाल ढूंढने हैं जिसमें आपको एक टेम्परेचर, 2 प्रेशर, 2 वॉल्यूम दिए हुए हैं, उसके अलावा और कुछ ना दिया हो, वो बॉयज़ लॉ का सवाल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप आराम से सवाल को कर सकते हैं। आप टोटल निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, वो बोलेंगे फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, तो यहीं छोड़ देंगे, ये दोनों आंसर होगा ईच गैस, जैसे ये वाला सवाल। अब मैं से क्लू दे रहा हूँ इसका, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर था 40 cm³ बेटा वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, किसका वॉल्यूम है, O2 का। मैं डेटा बना के छोड़ देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। फॉर O2 इसका वॉल्यूम है 440 cm³। ठीक है भाई, वॉल्यूम है बेटा इसका 40 cm³, इसका प्रेशर है 700 टोर। अब आपने इसे 760 से डिवाइड किया, इसको किससे डिवाइड कर दिया बेटा, 1000 से डिवाइड कर दिया। इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1500 में, कितने में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1500 में, तो उसको भी 1000 से डिवाइड कर दिया। अब प्रेशर क्या होगा मालूम करना है। दूसरी गैस के ऊपर बात करते हैं। दूसरी गैस कौन सी दी हुई है, ये दी हुई है N2, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 900। इसके बाद इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है, 300। 760 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, व्हेन गैसेज आर ट्रांसफर इन, इसको भी कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1500 में, इसको भी 1000 से डिवाइड करोगे, और इसका ही प्रेशर तुम्हें मालूम करना है। ये अब टैग कर लो, P1 V1 P2 V2, P1 V1 P2 V2, एक फार्मूला यहाँ अप्लाई करोगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और एक फार्मूला यहाँ अप्लाई करोगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सही है भाई, चेंजेस कर लीजिएगा, फार्मूला लगाएंगे, जो P2 यहाँ से निकलेगा वो कहलाएगा प्रेशर ऑफ O2, वटएवर जो भी आए, यहाँ से जो प्रेशर निकलेगा वो कहलाएगा प्रेशर ऑफ N2। आखिर में रिजल्ट लिख दोगे, प्रेशर ऑफ O2 जो भी आया डैश इन 1500 cm³, प्रेशर ऑफ N2 जो भी आया डैश इन 1500 cm³, डैश ATM डैश ATM। ठीक है भाई, ये ट्राई आप खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, सेम मैंने डेटा बना के छोड़ दिया है। अब 10 ईयर उठा के देखिएगा, ये आपको मुख्तलिफ ईयर्स में नज़र आएंगे, तो आप आराम से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। सही है भाई, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सवाल, लेकिन इसमें बहुत खूबसूरत पहचान है और बहुत आराम से सवाल हो जाएगा ये वाला। अब इस सवाल को हमें पढ़ने में पता लग रहा है कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही गैस दी हुई है, लाइक हाइड्रोजन, एक ही गैस दी हुई है। तो अब कोई हम यहाँ अलग अलग डेटा नहीं, एक ही डेटा बताएंगे, पर यहाँ एक ख़ास लफ्ज़ आ रहा है, इस लफ्ज़ को सब ने याद रखना है। क्या लफ्ज़ आ रहा है बेटा, कलेक्ट ओवर वाटर, लाजमी याद कर लेना। ठीक है, जहाँ भी ये आए तो मत भूलना। क्या मतलब सर, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलो भाई, जब भी ये लफ्ज़ आए तो आपने क्या करना है, जो भी प्रेशर दिया हुआ होगा उसके साथ कहीं ना कहीं वाटर का प्रेशर भी दिया होगा। जी बेटा, सवाल में वीडियो पॉज करके ढूंढो वाटर का प्रेशर कहाँ दिया हुआ है, मुझे तो नज़र आ रहा है। जी बेटा, ये रहा, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। जब भी ये लफ्ज़ आएगा ये 2 प्रेशर दिए जाएंगे। क्या करना है वो सुन लो। करना ये है मेरा बेटा कि आपने डेटा बनाया, आपको जो भी प्रेशर दिया हुआ है 900 दिया हुआ है, इसमें से वाटर को पहले माइनस कर दोगे ताकि आप आगे कैलकुलेशन कर सको। सही है, क्यों करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ पानी में से निकलेगी, वाटर होगा तो वाटर को निकाल दो, उस गैस का प्रेशर आ जाएगा। तो ये आ गया 800 टोर। अब इसको आप शराफत से ATM में चेंज कर दो। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, ये DM³ क्या चीज़ होता है बेटा, DM³ होता है वॉल्यूम। अब बोलते हैं वॉल्यूम तो DM में दिया हुआ है, चेंज करनी जो नहीं। आगे क्या बोलते हैं, फाइंड मास। क्या मालूम करो बेटा, मास मालूम करो। लो भाई, मास भी लिख दिया। टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर को क्या करते हैं बेटा, केल्विन में चेंज करते हैं। अच्छा भाई, अब मास मालूम करना है।
और मैंने बोला था आपको गैस कांस्टेंट आर याद होना चाहिए, आर इक्वल टू 0.0821 आपने लिख दिया। सोल्यूशन आपने लगाया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखो बेटा तुम्हें निकालना है यहाँ पर क्या, पहले मोल। क्या निकालोगे, पहले मोल। ठीक है भाई, प्रेशर बी है, वॉल्यूम बी है, आर भी है, टेम्परेचर भी है, एन आर टी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड। तो एन के लिए फॉर्मूला बन गया पी वी इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, पी वी इज इक्वल टू, पी वी अपनी जगह पे, एन टी मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, एन टी सॉरी आर टी मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गए। सही है भाई, ये फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूले में आप P की जगह P की वैल्यू पहले तो उसको टोर से ATM में चेंज कर लो। सही है भाई, कैसे चेंज करोगे, 800 डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 760। हाँ भाई बोलो कितना आंसर आएगा, देखो कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है 1.052, यही आ रहा है 1.052 ATM। तो प्रेशर हो गया 1.052 ATM, वॉल्यूम आपके पास 40, आर याद होता है 0.0821 और टेम्परेचर है 300। इसको सॉल्व कर लो। अब आप बोलोगे सर ये तो मोल है, हमें तो मास बोला है। कोई मसला नहीं बेटा, मोल का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब जो भी यहाँ से आप मोल निकालो, वटएवर जो भी मोल, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई इसका जो मोल आएगा ना, वो मोल आएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेट 'अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपके पास। इसे अगर सॉल्व करोगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 0.0821 300 से, ये 300 है बेटा, 3000 नहीं है, 300 है ये 300। जी जी बेटा जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो आपके पास जो मोल आएगा वो तकरीबन आ जाएगा कितना, 1.732। अब आपने यहाँ लिखा 1.732। मास आपने मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमें गैस का नाम दिया हुआ है। देखो बेटा सवाल को, ये रहा गैस। कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो मास आ गया 1.732 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप मास निकाल लेंगे और ग्राम में आंसर आ जाएगा आपके पास। सही है भाई, ये मैंने छोड़ दिया, अब मास आपको निकाल लीजिएगा, फाइनल आंसर आ गया। तो याद रखिएगा मेरा कलेक्ट और वाटर, इसका एक और सवाल देख लो। सही है, तो ताकि अब तुम 10 ईयर उठाओ तो सॉल्व कर लो। ये पीसी के पेपर में भी कलेक्ट और वाटर वाला आया हुआ था, उसको भी देख लीजिएगा। और बहुत सारी जगहों पर आया हुआ, इस साल की इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बेटा आगे चलते हैं, अगला सवाल। हाँ भाई क्या बात है, इसमें भी वही बात आ गई। क्या बात आ गई, कलेक्ट ओवर वाटर। सही है भाई, कलेक्ट ओवर वाटर। तो अब क्या करें, सही है भाई, जो पता है कलेक्ट ओवर वाटर का जब भी लफ्ज़ आए क्या रूल बताया है बेटा, जल्दी रिकॉल करो। हाँ भाई बताओ, याद हो गया ना। जो भी प्रेशर दिया हुआ है इसमें से माइनस कर दो वाटर का प्रेशर। कहाँ है वाटर का प्रेशर, ये रहा बेटा 50। तो कितना बचा, 950 टोर। इसको किस में चेंज कर दो बेटा, एटीएम में। ठीक है भाई, टेम्परेचर, इसके बाद आपको एक वॉल्यूम भी दिया हुआ है 50 dm³, और साथ साथ आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस कर दो,
300। सही है भाई, यहाँ तक के तो पूरा क्लियर हो गया। अब बोलते हैं फाइंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट एसटीपी, या ड्राई एट एसटीपी ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, एट एसटीपी या स्टैंडर्ड कंडीशन। एसटीपी पे आपने एक रट्टा याद रखना है, बात याद रखना है, स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड पे तुम्हें ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपने याद रखना है कितना होता है बेटा, 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये याद रखना है। जब भी ये तुम्हें स्टैंडर्ड बोले तो इसको याद रखना, ठीक है। तो अब मेरे पास दो प्रेशर, दो वॉल्यूम, दो टेम्परेचर, मैं करूँगा P1 V1 T1, P2 T2 और ये T2। फॉर्मूला लगा दूंगा मैं P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। इस फॉर्मूले के बाद चलो पहले कन्वर्ट मार लेते हैं। 950 को 760 से डिवाइड कर दो भाई, 950 डिवाइड बाय 760, 950 डिवाइड बाय 760, कितना आएगा बेटा जल्दी बताओ। 950 डिवाइड बाय 760, 1.25 कितना आ गया बेटा, 1.25 atm। चलो भाई 1.25 atm P1 V1 50, सही है भाई, ठीक है, देख सकते हो V1 50 और T1 कितना 300, P2 1, V2 मालूम करना है, T2 कितना हो गया 273। अब सिंप्लीफाई करने का काम आपका, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो भाई घर जाके आंसर निकाल लेना, 1.25 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय 273 इक्वल टू V2 और अपॉन 300। इसको कैलकुलेटर से कर लेना, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा V2 यानी ड्राई हाइड्रोजन का DM³ में, सही, ड्राई ऑक्सीजन का। सही है भाई, तो ये पूरा सवाल अब आपके पास क्लियर हो गया कैसे सॉल्व हुआ। देख लो भाई एक दफ़ा, ये लफ्ज़ आए कलेक्टर वाटर का तो क्या करना है। सही है भाई, तो अब हमने सवाल पढ़ा, डेटा बनाया, बॉयज़ लॉ की पहचान हमें पता लग गई। सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम दिया जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा, तो बॉयज़ लॉ और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों दे दें तो जनरल गैस इक्वेशन का कोई फॉर्मूला लगेगा। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। अरे क्या हलवा सवाल आ गया, अब तो आगे आसानी है बस। इस सवाल में कोई बात ही नहीं है। हाँ मतलब क्या मतलब सर, कोई बात क्यों नहीं है। बोलते 30 DM³ ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री हैविंग 900 टोर, व्हाट इज़ अ मास ऑफ N2, व्हाट इज़ अ मास ऑफ N2। ना कलेक्टर वाटर, सीधा सीधा डेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला, डेटा वॉल्यूम 30 DM³, अल्लाह अगर यही पेपर में आ जाए। टेम्परेचर 27 प्लस कर दो 273, कितना हो गया भाई 300 केल्विन। प्रेशर 920 डिवाइड कर दोगे 760 से, सही है भाई। और उसके बाद आपको बोल रहे मास निकालना है, क्या निकालना है, मास। और साथ साथ PTV जब भी आ जाए, गैस कांस्टेंट याद रख लो, ये भी आ जाएगा 0.0821। अब मास कैसे निकाले, मास निकालने के लिए मोल होना शर्त है। क्या होना शर्त है, मोल। तो आप लगाएंगे बेटा PV इज इक्वल टू NRT, RT मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, N इक्वल टू PV अपॉन RT। आपके पास P भी है बेटा, V भी है, R भी है, T भी है। पुट करके N निकाल लोगे, N के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे N इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो भी N की वैल्यू आए उसको यहाँ लिख देना, मास को ऐसे ही छोड़ देना,
मॉलिक्यूलर मास के लिए गैस का नाम दिया हुआ है नाइट्रोजन। एटॉमिक मास पेपर में गिवन होता है नाइट्रोजन 1 का 14, 2 का 28, तो मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का आएगा बेटा 28। 28 डिवाइड इस डैश की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय 28, ये ट्राई कर लेना, हो जाएगा आपसे ग्राम में आ जाएगा। अगला सवाल और कोई मज़ेदार, बोलते हैं फाइंड डेंसिटी ऑफ CH4, फाइंड डेंसिटी ऑफ CH4 एट 25 हैविंग 1.5 ATM। अरे वाह, प्रेशर भी इस बार ATM में, सही है भाई। तो अब आपने क्या मालूम करना है, डेंसिटी D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोई कलेक्ट ओवर वाटर वाला वर्ड नहीं, कोई थीम नहीं, डायरेक्ट सवाल। टेम्परेचर 25 डिग्री, 273 प्लस करोगे 298 केल्विन आ जाएगा। अच्छा भाई, इसके अलावा डेंसिटी भी आ गई, टेम्परेचर भी आ गया, प्रेशर आ गया 1.25। आर एहतियातन लिख लिया करो, कहीं ना कहीं काम में आ जाता है। 0.0821। जी बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया थे शुरू में, दिखा देता हूँ भाई, ये रे फॉर्मूला, डेंसिटी इसमें आ रही है इस वाले में, सही है। तो ए फार्मूला सोल्यूशन P इक्वल टू DRT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा भाई, मॉलिक्यूलर मास गैस का नाम दिया हुआ है CH4 का मॉलिक्यूलर मास, एक कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, 12 4 कितना हो गया 16, लिख भी लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना बेटा 16। अब तुम्हारे पास P भी है, सही है भी, R भी है, T भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है। मॉलिक्यूलर मास डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, P मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, RT मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, RT इक्वल टू D। तो P की जगह पे P का आंसर लगा देना बेटा, मॉलिक्यूलर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास, चलो लगा भी देते हैं। P कितना दिया हुआ ATM में ही है ना, तो 1.25 ATM, 1.25 ATM। मॉलिक्यूलर मास 16, R 0.0821 मल्टीप्लाई बाय T कितना हो गया तुम्हारे पास 298। तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हें डेंसिटी मालूम होगी। डेंसिटी की यूनिट होती है बेटा ग्राम पर DM3, याद कर लीजिएगा, सही है भाई। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। 10 ईयर उठाओ, चैप्टर 2 को आराम से निपटाओ। यही सवाल होंगे जो मैंने करवाए हैं, इसी तरह के आपको सवाल मिलेंगे। तो पहले मेरी ट्रिक्स याद रखिएगा, ट्रिक्स गैसेज अलग अलग तो डेटा भी अलग अलग। और इसके अलावा ठीक है भाई, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अरे ये तो हो गए, ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल शुरू हो गए। इनमें ख़ास लफ्ज़ आएगा, लफ्ज़ पहचान है न्यूमेरिकल की। इसमें देखो मेरा बेटा वर्ड आ रहा है डिफ्यूज़। जब भी डिफ्यूज़ या इफ्यूज़ का वर्ड आएगा, डिफ्यूज़ या इफ्यूज़ का वर्ड आएगा, तो आपने क्या करना है, आपने इन फार्मूलाज में से कोई एक इस्तेमाल कर लेना है, हो जाएगा उससे। लेकिन उससे पहले डेटा बनाना ज़रूरी है। अगर मैं सवाल को गौर से पढ़ूँ तो मुझे इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, सही है भाई। एक नज़र आ रहा है तुम्हारे पास NH3 और एक नज़र आ रहा है तुम्हें HCl, हरे रंग के डब्बों में देखो। अच्छा भाई, दो चीज़ें, तो मेरी बात याद है, दो चीज़ें और डेटा अलग अलग। डेटा तुम्हें बोलते हैं इफ डेंसिटी ऑफ NH3 इज 1.7, तो मैं लिखता हूँ 4NH3, 4NH3, NH3 की डेंसिटी मेरे पास है 1.7 ग्राम पर DM3। और डिफ्यूज़ 4 टाइम, डिफ्यूज़ 4 टाइम, जब भी ये TIME आ जाए टाइम, इसका मतलब ये होता है रेट। क्या मतलब होता है इसका, रेट। याद रखिएगा, TIME वाला टाइम आ जाए तो रेट है, ये हरगिज़ टाइम नहीं है। तो रेट है तुम्हारे पास 4 टाइम। दूसरी गैस है तुम्हारे पास 4HCl। बोलते फाइंड डेंसिटी ऑफ HCl। डेंसिटी ऑफ HCl अपने को तो मालूम करनी है भाई। और रेट, इसका क्या रेट होगा, याद कर लो बेटा। जब भी तुम्हें ये TIME वाला टाइम दे दे, मेरी बातें याद रखना, वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखना, सही है, क्योंकि बड़े की पॉइंट्स मैं इसमें बताऊंगा वीडियो के अंदर बीच बीच में। जब भी तुम्हें ये TIME टाइम दे दें तो तुम्हें एक चीज़ का रेट तो वही होगा जिसका TIME है,
दूसरी चीज़ का रेट हमेशा कितना मान लोगे, 1 टाइम, ये याद रखना। सही है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, R1/R2 डेंसिटी वाला लगा देंगे, अंडर रूट d2/d1, या ये भी याद रखिएगा R1 के सामने 2 होगा, 2 के सामने 1 होगा। सही है भाई। चलो भाई, R1 मुझे रेट, या मैं टैग कर लेता हूँ D1 R1, D2 R2, R1 का आंसर बेटा मेरे पास है 4, R2 का आंसर 1, अंडर रूट D2 मुझे मालूम करना है, D1 है मेरे पास 1.7, मैं करूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट मर गया, 2 का स्क्वायर हो गया 16, D2 1.7 डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, D2 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 1 जा 16.7 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो तकरीबन 9 आ जाएगा। सही है। तो 16 और 9 अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा, या करके चेक कर लो इसे। हाँ भाई, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.7, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.7, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.7, 27.2 ग्राम पर DM3। डिफ्यूजन के मेरा बेटा तुम्हें दो ही तरह के सवाल नज़र आएंगे, या तो ये TIME वाला सवाल होगा, सही है, या फिर तुम्हारे पास अगला सवाल देखो कैसा होगा, या तो TIME वाला तुम्हें टाइम वाला सवाल देगा, या तुम्हें टाइम दे देगा 4 सेकंड 10 सेकंड। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, आए इस पे देखते हैं। ये रहा इसका डिफ्यूजन का अगला सवाल। देखो भाई, इसमें तुम्हें टाइम दिया हुआ है, किसमें, सेकंड में। ऐसे सवाल को, अब ये डिफ्यूजन का कैसे पता लगा, देखो भाई खूबसूरत वर्ड नज़र आ रहा है, डिफ्यूज या इफ्यूज। अगर आपको डिफ्यूज या इफ्यूज का वर्ड नज़र आए, अब यहाँ दो गैसेज है, इसका हरगिज मतलब ये ही लड़के वाला नहीं है, ये हीलियम है। एक गैस है हीलियम, एक गैस है O2, दो गैसेस। For helium, for O2, helium takes 10 seconds, it's not a rate, it's time, 10 seconds। सही है भाई, ये 10 सेकेंड है। ये DM³ क्या होता है बच्चों, DM³ तो होता है वॉल्यूम सर, बिल्कुल सही बात है, 10 DM³। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं हाउ लॉन्ग O2, ये हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा नहीं बल्कि कितनी देर लगाएगी, O2 कितना टाइम लेगी, अपने को क्या पता सवाल। हाउ लॉन्ग O2 डिफ्यूज फ्रॉम 20 DM³, O2 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 DM³। अच्छा भाई, अगर मैं इसमें डिफ्यूजन, अब मेरे पास और तो कुछ नहीं है, जो था मैंने लिख दिया। हाँ, अब जब कुछ भी नहीं है तो फिर हम मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। हीलियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास पेपर में दिया होगा 4, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास दिया होगा, 1 का 16, 2 का कितना होता है बेटा 32। इस सवाल में ऑक्सीजन हमेशा 32 लीजिएगा। चलो भाई, अब सर ये तो डिफ्यूज का सवाल है, डिफ्यूज में तो ये आना चाहिए था R1/R2 अंडर रूट M2/M1, ये फॉर्मूला लगता, पर R तो है ही नहीं। मैंने शुरू में, देखो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाओ, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है R का, वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्या लिखा है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, फिर लिख दिया। हाँ भाई, वॉल्यूम कितना वॉल्यूम दिया हुआ है तुम्हें 10, टाइम भी कितना दिया हुआ है 10, 10 10 जा कैंसिल 1, ये R1। यहाँ R2 के लिए लिखते हैं, वॉल्यूम तो इधर 20 दिया हुआ है बेटा, टाइम अपने को क्या पता, T ही लिख दो। सही है। तो भाई ये हो गया R2, टैग कर लेते हैं, ये M1, ये R1, ये M2, ये R2। चलो पुट कर देते हैं। R1 तो बेटा तुम्हारे पास आ गया 1, R2 आ गया बेटा 20/T,
अंडर रूट M2 तो हो गया 32, ये हो गया 4। सही है भाई। अब 1 से 20/t डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है 20/t। यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 1 8 जा, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हो, 8t। जब भी बेटा ये डिवाइड का साइन हटाते हैं, बचपन में पढ़ा था, मल्टीप्लाई लगाते हैं, इस वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, t/20 इक्वल टू अंडर रूट 8। यहाँ तक क्लियर? सही है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो अपना काम करते हैं, रूट 8 का आंसर निकाल लेते हैं। 8 रूट अंडर रूट 8 का आंसर 2.82। चलो भाई, t1 ज़ा t/20 रह गया बेटा, 2.82, 20 डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो t इक्वल टू 2.82 मल्टीप्लाई बाई 20, कितना आंसर आ जाएगा? 20 को जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.82 से, आपके पास आंसर आएगा 56.56 सेकेंड। सही है भाई। तो ये डिफ्यूजन के दो ही तरह के सवाल तुम्हें 10 एयर में नज़र आएंगे, तुम्हें दोनों को ऐसे ही करना है, और इस साल ये भी बड़ा अहम सवाल है। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब, और वो हमारा आखिरी एपिसोड होगा। चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल फिर आपके अल्लाह के गुम से हो जाएंगे। आप 10 एयर उठाएं और पास पेपर को भी सॉल्व करें। ठीक है, चलें बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अ मिक्सचर कंटेन, ठीक है, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ N2 and O2। सही है भाई। बोलते हैं अब इस सवाल को पढ़ने पे मुझे पता लग रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पूरे सवाल में मोल और प्रेशर के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मोल और प्रेशर के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा। और अगर मोल प्रेशर के अलावा कुछ नज़र ना आए तो ये सवाल आपका बन जाता है किसका? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। किसका बन जाता है बेटा? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। कैसे बन गया? याद रखिएगा कि ये सवाल अब बन गया किसका? डाल्टन लॉ का, क्योंकि इसमें मोल और प्रेशर के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ भी वही खासियत है, दो गैसेज हैं, एक N2 और एक O2। सही है भाई। तो जब दो गैसेज है तो मैंने क्या बताया बेटा? डेटा अलग अलग बनाओ, कभी नहीं फंसोगे, मेरी बातों को याद रखना। और इस वीडियो को लोगों को शेयर करो। इसमें छोटी छोटी बातें जो अमूमन लोग न्यूमेरिकल करवाते हुए नहीं बताते, जिससे हमारा छोटा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फॉर N2 फॉर O2। सही है। बोलते अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 कंटेन 5 ATM। दोनों का मिलाकर प्रेशर, इसे बोलते टोटल प्रेशर है, दोनों का मिलाकर कितना है? 5 ATM। PT इसके लिए भी 5 ATM, दोनों का ही मिला के 5 ATM, मतलब दोनों का टोटल जो है 5 ATM, टोटल दोनों के लिए सेम है। बोलते इस मिक्सचर कंटेन 2 मोल ऑफ N2, 2 मोल ऑफ O2। O2 का मोल को मैं N से जाहिर करता हूँ, O2 के लिए मैं लिख दूंगा O2, 2 मोल। अच्छा भाई, अब एंड 6 मोल ऑफ N2, N2 का मोल कितना हो गया? 6 मोल। अच्छा भाई, बोलते हैं फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। प्रेशर ऑफ N2 तुम्हें निकालना है और यहाँ प्रेशर ऑफ O2 भी तुम्हें निकालना है। दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। सही है भाई, सवाल समझ में आ गया, डेटा समझ में आ गया। अब डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, PA/PT NA/NT। अब A मैंने इसलिए लिखा था जर्नल, यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन लिखना है तो मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। जिस पार्शियल प्रेशर ऊपर आएगा, टोटल प्रेशर नीचे। फॉर्मूला होता है जिस भी गैस के लिए बात कर रहे हैं, मोल ऑफ नाइट्रोजन ऊपर,
टोटल मोल नीचे, इधर ये लगेगा, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन PT टोटल मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय टोटल मोल। अरे सर ये तो डेटा तो मामला तो समझ में आ रहा है, लेकिन भाई हमारे पास हमें तो ये निकालना है, ये भी डेटा में, ये भी है, टोटल मोल नहीं है। अक्लमंद लोगों, टोटल मोल कैसे निकालोगे? सोचो, टोटल मोल निकालने के लिए तुम दोनों के मोल को आपस में प्लस कर दो, दोनों के मोल्स को आपस में प्लस कर दो, एक का मोल 2, एक का मोल 6, टोटल मोल कितना हो गया 6। तो बेटा प्रेशर ऑफ N2 ऐसे ही छोड़ दिया, मोल ऑफ N2 तुम्हें 6 दिया हुआ है, टोटल प्रेशर तुम्हें 5 ATM दिया हुआ है, और टोटल मोल जो तुम्हारा बन रहा है वो 8 बन रहा है। सही है भाई? तो 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तुम्हें मालूम हो जाएगा 6/8 मल्टीप्लाई बाय 5। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसी तरह तुम्हें O2 का भी प्रेशर निकालना है, प्रेशर ऑफ O2 एज इट इज, टोटल प्रेशर हो गया 5, टोटल मोल O के हैं बेटा मुझे 2 नज़र आ रहे हैं, और टोटल मोल हो गए 8, O के मोल 2 हैं 8, 5 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, प्रेशर ऑफ O2 2 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है? तो इस तरीके से आप डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई? एक सवाल और देख लो, उसके बाद हमने हमारे सारे न्यूमेरिकल चैप्टर 2 के खत्म। जी बेटा, हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट आखिरी सवाल पढ़ने पे हमें पता लग रहा है कि हमें यहाँ पे भी बेटा 2 गैसेस दी हुई है। कौन कौन सी? एक है N2 और एक है H2। बोलते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, यानी H2 का प्रेशर है ये इस बार खाली, इज 2 ATM। फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। चलो डेटा बना लेते हैं, 4 H2 और 4 N2। सही है भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, यानी H2 के लिए प्रेशर दिया हुआ है तुम्हें कितना? 2 ATM, और N2 का प्रेशर तुम्हें मालूम करना है, अपने को क्या पता। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं इफ मिक्सचर कंटेन 7 मोल ऑफ H2 के मोल तुम्हें दिए हुए कितने बेटा? 7 मोल, और N2 के तुम्हें मोल दिए हुए कितने मोल दिए हुए? 5 मोल। सही है? और तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। चलो सॉल्यूशन करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 फॉर्मूला लगा देंगे अपन लोग, तो अपने को क्या पता क्या करना है भाई, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फिर गैस करूँगा। प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, और मोल ऑफ H2 डिवाइड बाई टोटल मोल। सही है भाई? मैंने तो फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा भाई, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। डेटा बनाने के बाद नाइट्रोजन का प्रेशर मुझे क्या पता, टोटल प्रेशर अपने को क्या पता, मोल ऑफ नाइट्रोजन मुझे तो पता है भाई, नज़र भी आ रहा है डेटा में, टोटल मोल भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो खोता कैसे सवाल। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है प्रेशर ऑफ H2 बेटा, कहाँ है? ये रहा, इसकी जगह मैंने 2 लगा दिया। टोटल मुझे नहीं पता, छोड़ दिया। मोल H2 के पता है, कितने मोल है? 7, और मैं टोटल मोल निकाल सकता हूँ, 7 5 12 12। PT इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, चलो रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब इसको शिफ्ट कर देते हैं, इधर ये इधर, ये इधर, तो 12 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 12, और PT मल्टीप्लाई बाई 7, तो PT अकेला रह गया, 24/7 आ गया, 24/7, 7 या 21, 3 पॉइंट, ठीक है, और 21 में से 3 चले गए तो कितने बचे? 21 में से 24 में 21 गए तो 2 बचे ना, आई थिंक ये 3 बचे, 3। अच्छा भी पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 0 बाय 30, 7 चौक 28, 28, और 7 दूनी 14, 3.42 आ गया ATM। सही है भाई? ये आ जाएगा आपके पास आंसर। ये तो टोटल आ गया। अब मैं चलता हूँ दूसरी साइड पर। दूसरी साइड पर प्रेशर ऑफ N2 तो मुझे मेन सवाल में निकालना है। टोटल मेरे पास आ गया, ये रहा 3.42। मैंने कुछ नहीं करना है बेटा, इसका डेटा बनाना है, दोनों के फॉर्मूले लिख देने, फिर डिसाइड करना है क्या करना है।
मोल ऑफ नाइट्रोजन मुझे पता है बेटा 5 है, टोटल मोल मैंने कल से निकाले 12 हैं, ये डिवाइड इधर रख कर मल्टीप्लाई, तो भाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3.42 डिवाइड बाय 12, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास नाइट्रोजन का प्रेशर मालूम हो जाएगा एटीएम में। यही हमारा रिजल्ट है, यही हमारे सवाल का सोल्यूशन है। सही है भाई। अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और जिन लोगों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है चैप्टर 2 के, उसको ये वीडियो भेजें अल्लाह के हुक्म से, फिर पास पेपर के सारे कर लें।